हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज मैं एक नया दोंगा लेके आया हूँ यार, जो कि अभी भी एक हफ्ते पहले ही निकला है। और ये दोंगा जो है रिगार्डेड इमोर्टल के यूनिवर्स का ही है। तो गाइस एपिसोड 1 की शुरुआती में हम लोग देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम शूशिंग है, जिसने बचपन में सुना था कि इस दुनिया में आसमान के ऊपर भी एक सोया हुआ देवता रहता है के जो भाग है आसमान में तैरता रहता है। जब मैं सिर्फ 6 साल का था, मतलब शूशिंग, उस देवता ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ये पहली बार था जब मैंने उसे जागते देखा, और उसी पल मेरे चारों ओर और हर चीज़ डिस्ट्रॉय होने लग गया। हर एक इंसान, हर जमीन, हर एक बिल्डिंग, आसमान, सब कुछ ख़त्म हो गया, खाक में मिल गया। तो गाइज ये सब डिजास्टर हो जाने के बाद 7 ईयर बाद का टाइम देखते हैं, जिसमें तांगू सिटी नानहुआंग डेजर्ट। तो अब गाइस हम लोग अपने मेन कैरेक्टर शूशिंग को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर शूकिंग को, जो कि अब बड़ा हो चुका है, और वो बिच्छी को चाप के एक बीस्ट का शिकार करके उसे एक ही शॉट में किल कर देता है। तो शूशिंग से पता चलता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है, यहाँ इस शहर में 9 दिन पहले वही दृश्य दूसरी बार दिखा। देवता ने फिर से अपनी आंखें खोल दी। पूरी तियांगो सिटी खून की बारिश में बदल गया, यहाँ तक कि सिटी में पूरा कत्लेआम मच गया। और साथ ही साथ अजीब पदार्थ है जो लोगों को आंतरिक जिंदगी को ख़त्म कर देता है, दूषित करने लगता है। दिन का समय अजीब और डरावने जीवों की दुनिया बन गया, और रात रात तो और भी अजनबी और अजीब लगने लग गया। इन सब का कारण 9 दिन पहले हुए। देवता ने फिर से अपनी आंखें खोली। शहर को घेरे हुए बैरियर ने अंदर और बाहर की दुनिया को अलग कर दिया। मुझे नहीं पता ये बैरियर और कितने समय तक रहेगा, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। फिर भी मैं जीना चाहता हूँ। इसके बाद गाइज वहाँ जितने भी मरे हुए लोग का लाश रहता है, उन सबको बोलता है कि अगले जन्म में तुम लोग देवता की नज़र का सामना करना ही ना पड़े तुम लोग को। यही गुजारिश करता है, और उन लोगों के शरीर को जलाते हुए काफ़ी कूल तरीके से वहाँ से निकल जाता है चलते हुए। शूकिंग बोलता भी है कि बैरियर के हटने का इंतज़ार करते हुए कुछ दिनों में मैंने उजड़े हुए शहरों में खाना और दवाइयाँ ढूंढनी शुरू की। उसी दौरान मुझे सिटी लॉट की कल्टीवेशन टेक्निक नोबल हवेली में पड़ी मिली। आप गाइस देखते हैं कि शूशिंग लगभग मरते मरते किसी बीस्ट से बचा था। उसकी किस्मत अच्छी थी। मुझे कुछ औषधियाँ मिल गए जो विदेशी पदार्थों से खाए जाने के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। उनकी मदद से मेरे कुछ चोटें तो ठीक हो गई। सच सच कहूँ तो अगर देवता ने आंखें खोली होती तो मैं जिंदा ही नहीं होता। एक और बार खोलेगा तो। उस समय एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा आकर्षित करती रही, पर्पल लाइट। मैंने तय किया कि मैं उस जगह को ढूंढूंगा जहाँ पे वो बैंगनी रोशनी गिरी थी। मुझे उस जगह को ढूंढने के लिए जिज्ञासा भी हो रहा था। सामान्य तौर पर दूषित लाशें नीले रंग की हो जाती हैं केमिकल की वजह से, विषैले, लेकिन यह लाश अभी भी जिंदा थी, मतलब कलर और उसका नहीं बदला था। इस अजीबपन की वजह थी यह क्रिस्टल। शूकिंग उस पर्सन को धक्का, बाद में शूकिंग को भी पता चलता है कि ये पर्सन जो है स्टेज 2 लेवल का कल्टीवेटर है, जो कि शहर के अंदर की सारी लाशों को जला चुका था। लेकिन इस शूकिंग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसको लाश को नहीं जलाना पड़ेगा। इस दौरान शूकिंग को सी माउंटेन साइंस में आर्ट एक कल्टीवेशन टेक्निक हासिल हो गया था। शूशिंग सोचता है कि इस क्रिस्टल को किसी के ऊपर इस्तेमाल तो करना ही होगा। तो वो वहाँ पे एक क्रो रहता है, कौवा, जो कि जख्मी रहता है। शूशिंग इस क्रिस्टल को उस कौवे के ऊपर रखता है, जिससे शूशिंग समझ जाता है कि ये मेरे सीने में जो घाव बना है उसको ठीक कर सकता है। तो वो उस क्रिस्टल को अपने घाव में रख देता है, जिससे उसका घाव भी ठीक हो जाता है। और शूशिंग समझ जाता है कि इसको बाहर रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे अपने पास वापस रख लेता है। और वो महसूस भी करता है कि उसके शरीर के अंदर के हिस्से को ये जो क्रिस्टल है वो अच्छे से हील कर रहा है, और साथ ही साथ नया नया ऊर्जा भी इसको दे रहा है। यहाँ तक किसी कल्टीवेशन पावर और ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज कराने में मदद भी कर रहा है। फिर गाइस शूशिंग बोलता है कि एक और समस्या सामने आई है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे स्पिरिट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद वो तय करता है कि उसे सी माउंटेन टेक्निक को आजमाने का वक्त तो आ ही गया है, और वो कल्टीवेशन वाले फॉर्म में बैठ जाता है। इस टेक्निक में बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक कहते हैं। 10 लेवल में बांटा गया है।
हर लेवल में एक लेवल के बराबर होता है। हर बार एक लेवल बढ़ाने पर एक बाघ का ताकत मिलती है। 5 बाघ मतलब एक मैड्रिल, और मैड्रिल पहाड़ हिला सकता है, और 2 मैड्रिल मतलब 1 टन, और ये 1 टन जो रहता है समुद्र हिला भी सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है सी माउंटेन साइंस, मतलब सी माउंटेन टेक्निक, पहाड़ और समुद्र को हिला देने वाली कला। इसी यही कल्टीवेशन है। और गाइस शूकिंग जो है कल्टीवेशन के लेवल 1 में अब आ चुका है। हम लोग गाइस देखते हैं कि शूटिंग का फर्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद खून का बारिश रुक चुका है, और फॉर्मिडन एरिया का सीमा भी अब खत्म हो चुका है। एरिना आखिरकार शूटिंग यहाँ से निकल भी सकता है तियांगो सिटी की। अब गाइस हम लोग देखते हैं कि जो शूटिंग जो होता है तियांगो सिटी में जगह जगह पे लाश बिखरा रहता है। लोगों का लाश सड़ा हुआ रहता है, कंकाल में रहता है। कई लोग का लाश तो कच्चा रहता है, मतलब सड़ा ही नहीं रहता। उन सबके लाश को इकट्ठा करता है और उसमें मिट्टी का तेल छिड़क के जला देता है, और बोलता भी है कि अगले जन्म में तुम लोग किसी गॉड वॉड के दुनिया में पैदा ही मत होना, तुम लोग ऐसे दुनिया में पैदा होना जहाँ कोई गॉड ही मत रहे। हम लोग को गाइस एक बंदा दिखाते हैं जिसका नाम है कैप्टन लेई, और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लोग आग जला रहे हैं। वो बोलता है हमें जाकर देखना चाहिए, और इसका पावर लेवल है एनर्जी कल्टीवेशन लेवल के लेवल 6। अब गाइस हम लोग को इस लड़की से पता चलता है कि कैन न्यू पहले ही वहाँ जा चुका है एक आदमी। हमें तुरंत ही एक टीम बनाई और कैप्टन ली को J2251 स्क्वाड का लीडर चुना, लेकिन कैन न्यू वो मूर्ख है, वो नियम का पालन नहीं करता, वो मोटा आदमी। कैप्टन ली बोलता है कि स्कैवेंजर्स वो लोग होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसते हैं। 9 लोगों का एक ग्रुप जो कि जंगली लॉ पर चलते हैं, जो कि इसमें ना नियम ना सुरक्षा, बस खतरे से भरी जिंदगी होती है। अब गाइस हम लोग देखते हैं कि शूकिंग रहता है, वो अपने गर्दन को पीछे करता है और समझ जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आ गया है। वो मोटा आदमी वहीं पे आ जाता है जो कि लेवल 2 का स्टेज में रहता है। वो बोलता है कि तुम्हारी गर्दन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, साथ ही साथ तुम पता भी चल गया कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं 9 दिन पहले बाहर इंतज़ार कर रहा था, जैसे ही खून की बारिश रुकेगी और बैरियर टूटेगा फिर मैं अंदर आऊँगा करके। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे किसी शरारती बच्चे से पहले मेरा सामना हो जाएगा। लाश यहाँ पे जितना भी है ना सब मुझे दे दो तुम, तुम्हारी जान मैं बख्श दूँगा। ये सब बातें सुन के शूकिंग का दिमाग खराब हो जाता है। पहले तो अपने पोटली को फेंकता है उस मोटे आदमी के ऊपर, फिर वो मोटा आदमी उस पोटली को मारता है। फिर शूकिंग अपना जो वेपन है उससे उसके पैर में मारता है, जिससे उसके पैर में पूरी तरीके से छेद कर देता है, यहाँ तक कि उसके पैर से ब्लड निकलने लगता है। और वो आदमी बोलता है कि बेकार लड़के, अब तो मैं तेरे को पक्का मारूंगा ही मारूंगा। और वो अटैक करने ही वाला था, उससे पहले एक आवाज़ आता है, बस अब बहुत हुआ, रुक जाओ तुम दोनों। गाइस हम लोग देखते हैं कि वो स्कावेंजर कैप्टन ली की वजह से, बोलने की वजह से रुक जाता है, और वो कैप्टन ली को गुस्से से बोलता भी है कि आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा। उसी समय कैप्टन ली उसे बोल देता है कि रुक जाओ, जब गॉड ने अपनी आंखें खोली तो उस समय इतना बड़ा डिजास्टर आया है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं सब लोग मर गए, लेकिन ये लड़का बच गया। इस लड़के की किस्मत अच्छी थी गॉड की वजह से कि ये बच गया, तो हम लोग कौन है इसे मारने वाले, इसलिए चुपचाप मेरे पीछे आओ। लेकिन वो आदमी उसका बात नहीं मान रहा होता है और बल्कि बहस कर रहा होता है। उसी समय कैप्टन ली रुक के एकदम कूल तरीके से बोलता है कि तुझे वापस मुझे बोलना पड़ेगा क्या। उसी समय एक और स्कारवेंजर उसे बोलता है तू बस सेकंड लेवल का स्कारवेंजर है, और हम लोग के जो कैप्टन ली है वो भी 6th लेवल पे हैं। वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोग को उनका बात मानना चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा अनुभवी भी हैं। अब गाइस हम लोग देखते हैं कि एक स्कारवेंजर बोलता भी है कि कैप्टन ली 6th लेवल में है, वो तुम्हें 1 सेकंड में भी पलक झपक के मार सकते हैं। तो वो स्कारवेंजर जो सेकंड लेवल वाला रहता है वो बोलता है कि शूकिंग, ये मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, देख लेना एक न एक दिन रात को अंधेरे में मैं तेरा सिर काट दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सब बात कैनियो बोलने के बाद अपनी कुल्हाड़ी लेके वहाँ से जा रहा होता है। उसी समय कैप्टन ली शूकिंग को बोल देता है कि लड़के क्या तुम भी हम लोग के साथ चलोगे। तो उसके बाद शूकिंग उस कैप्टन ली को हाँ बोल देता है। ये सब बात सुन के तो कैनियो को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद वो सब लोग सिटी लॉर्ड मेंशन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद कैप्टन ली बोलते हैं कि सब लोग अलग अलग हो जाओ और इस जगह को और एक्सप्लोर करो। उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन जो सेकेंड लेवल का जो वॉरियर रहता है उसका नज़र सिर्फ शूकिंग के ऊपर रहता है।
वो सोच रहा होता है कि एक बार ये लड़का अकेले हो जाए उसके बाद तो मैं इसे किल कर दूंगा। यही बात गाइस शुकिंग भी सोच रहा होता है। फिर गाइस शुकिंग जो रहता है वहाँ से गायब हो जाता है और वो बंदा जो रहता है बोलता है कि कहाँ गया वो कीड़ा। फिर वो दूर से शुकिंग को देखता है, शुकिंग उसको स्माइल करता है और वो शुकिंग को मारने के लिए उसको पीछा करने लग जाता है। और वो बोलता है कि अब तो यहाँ पे कैप्टन ली भी आसपास नहीं है, अब तो लड़के आपको तो पक्का मारा जाएगा। लेकिन शुकिंग अपने ब्लेड को वहाँ से घिसते हुए उसमें आग लगा देता है और शुकिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो जो सेकंड लेवल का जो बंदा रहता है वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। शुकिंग यहाँ तक कि अपने कई सारे स्पेशल वेपन्स का भी इस्तेमाल करता है उसे मारने के लिए, और साथ ही साथ उसे थोड़ा बहुत जख्मी करके उसके ऊपर बॉम्ब वॉम्ब फेंक के उसको ज़मीन के काफ़ी नीचे फेंक देता है शुकिंग। अब गाइस हम लोग देखते हैं कि वो कैनयू जो है सेकेंड लेवल वाला वॉरियर, वो इतना ऊपर से गिरने के बावजूद भी जिंदा रहता है। लेकिन शुकिंग जो रहता है उसका एक हाथी काट डालता है और उसे अपना टाइगर वाला टेक्निक की मदद से इतना ज़ोरदार मारता है कि काफ़ी दूर तक फेंका जाता है। अब गाइस हम लोग देखते हैं कि कैन्यू को इतनी बुरी तरीके से फट चुका रहता है कि वो शुकिंग से डर के भागते हुए गेट के बाहर आता है। लेकिन शुकिंग एक बड़े से गेट को ही तोड़ के गिरा देता है और एकदम किलिंग कंटेंट वाले ऑरा से कैन्यू को देखता है। कैन्यू का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया रहता है और वो डिसाइड करता है कि वो इससे लड़ेगा ही लड़ेगा, भागेगा नहीं, क्योंकि भाग ही नहीं सकता। और वो अपने सेकेंड लेवल वाला पावर को एक्टिवेट करता है और शुकिंग भी अपना पावर एक्टिवेट करता है। फिर दोनों के बीच एक काफ़ी तगड़ा बैटल शुरू हो जाता है और जो कैन्यू जो रहता है शुकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, मैं भी तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा करके, मतलब तुम्हें हराने के लिए लड़ूंगा करके। लेकिन शुकिंग जो रहता है अपना टाइगर वाली टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद शुकिंग एक बड़ा सा हथियार को कैन्यू के ऊपर घुसेड़ के मारता है, जिससे सब जगह खून का छींटे उड़ जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कैप्टन ली को भी एक बहुत तगड़ा लड़ाई हो रहा है आसपास वो एहसास होता है। अब हम लोग कैन्यू को देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत जिंदा रहता है और वो सामने अपनी मौत को देखता है, मतलब शुकिंग को। फिर शुकिंग वो जिंदा है करके एक छोटे से हथियार को उसी के मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और उसे अपने मुंह से, मतलब अपने हाथ के इशारों से बोलता है चुप। उसके बाद शुकिंग उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अब हम लोग गाइस कैप्टन ली को देखते हैं जिससे काफ़ी सारे स्कैवेंजर्स आते हैं, बोलते हैं कि वो जो नया लड़का और कैन्यू के बारे में कोई पता नहीं चल रहा कि वो लोग कहाँ पे हैं, रात हो रहा है, हम लोग को यहाँ से चल देना चाहिए, यहाँ रात को रुकना ठीक नहीं है। तो उसी समय कैप्टन ली बोलता है कि ठीक है तुम लोग बाहर जाओ, मैं आता हूँ। उसी समय वो उसी जगह उसी तरफ जा रहा होता है जिस तरफ शुकिंग ने कैन्यू की हालत ख़राब कर रखा था, लेकिन वो वहाँ नहीं जाता और को वहीं पे रुके रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुकिंग ने कैन्यू को किल कर दिया था और शुकिंग तो कैप्टन ली से लड़ने के लिए भी तैयार था, वहाँ कोने में खड़ा हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि गाइस कैप्टन ली वहाँ से जाने लगता है और वो पीछे मुड़ के बोलता भी है कि लड़के तुम चाहो तो बाहर आ सकते हो और मैं तुम्हें कुछ करूँगा भी नहीं। और शोकिंग को ये भी बोलता है कि तुम्हें अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा, वरना तुम ऐसे फॉर्मिडन एरिया में बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। ये सब चीज़ सुन के तो शोकिंग के मन में कैप्टन ली के प्रति इज्जत और ही बढ़ जाता है और कैप्टन ली उसे बोलता भी है कि तुम चाहो तो मेरे पीछे आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। उसी समय शोकिंग उसके पीछे चल देता है और हम लोग बाहर के एरिया को देखते हैं। गाइस देखते हैं कि शुकिंग वहाँ से निकलने के बाद कैप्टन ली को बोलता है कि अगर मैं आपको फॉलो करूँगा तो क्या मैं अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँगा। तो उस समय कैप्टन ली बोलते हैं कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम हमेशा सेफ रहोगे, ये बोलते हैं। तो गाइस इसी तरीके तो उम्मीद है गाइस आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा यार। तो टेक केयर, गुड बाय।